नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 में पेपर लीक के मामले में तूल पकड़ने के बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा को रद्द कर 6 माह में दोबारा परीक्षा कराने की बात कही है, जिसके बाद लाखों युवाओं के भविष्य पर मंडरा रहे काले बादल छट गए हैं और युवा सीएम के इस फैसले के बाद जश्न मना रहे हैं। मगर इसके साथ ही सीएम ने इस बात का भी जिक्र किया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इस मामले में दोषी लोगों पर शिकंजा कसा जाता है और युवाओं के सुनहरे भविष्य पर उनको न्याय दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे सीएम के कदम और युवाओं के सपनों की, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने की घटना के बाद सीएम योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए पेपर को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने बताया कि 6 महीने के अंदर ही फिर से परीक्षा कराई जाएगी। पेपर लीक की खबर आने के बाद से ही ये माना जा रहा था कि ये संभव है। पेपर लीक की खबरों पर आए दिन हो रहे खुलासों के बीच एग्जाम देने वालों की नजरें सरकार पर टिकी हुई थी। वो लोग भी टकटकी लगाई सरकार के कदम पर नजर बनाए हुए थे, जो एग्जाम को रद्द कराने की मांग कर रहे थे, जो चाहते थे कि एग्जाम हो चुका है, अब रिजल्ट आए और भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। छात्रों के बड़े आंदोलन के बाद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और मामले में जांच के आदेश दिए थे। बोर्ड के द्वारा जब पेपर लीक का दावा करने वालों से कहा गया था कि आप सबूत के साथ शिकायतें दीजिए और इसके लिए शुक्रवार शाम 6 बजे तक शिकायतों पर रिप्रेजेंटेशन मांगे गए थे, जिसके बाद शिकायतों को लेकर अब तक 1500 रिप्रेजेंटेशन बोर्ड को मिले और यही एक बड़ी वजह है, जिसके बाद सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला लेने में जरा भी देरी नहीं की। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने और आगामी 6 महीने के भीतर ही दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। फिलहाल पेपर लीक मामले पर मचे कोहराम के बाद सीएम योगी का ये सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ पर सीएम योगी के सख्त इरादों को दिखाता है। इसमें एक संदेश उन लोगों को भी जाता है जो मामले पर लगातार राजनीति कर रहे थे, क्योंकि मसला छात्रों का हल सरकार को करना है। मामला भर्ती बोर्ड से जुड़ा है, लेकिन इसी को तो राजनीति कहते हैं, जिसमें कैसे भी कभी भी राज करने की नीति पर काम होना है, क्योंकि जनता तो घड़ी का पेंडुलम है, जो कभी इधर तो कभी उधर। इससे तर एक बात और है जो हम सभी को समझने की जरूरत है। जो छात्र सड़कों पर है वो देश का भविष्य है। उस देश के भविष्य का भविष्य इस तरह की परीक्षाओं पर निर्भर होता है। लेकिन जब इन्हीं पर ग्रहण लगेगा तो भला हो ऐसी राजनीति का जिसमें सिर्फ हो हल्ला है, समाधान नहीं। भला हो उन महानुभावों का जो चंद पैसों के लिए युवाओं के भविष्य के साथ खेलने से जरा भी गुरेज नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो छात्रों के भविष्य पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये फैसला आया है, छात्र इस फैसले के आने के बाद जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर 6 माह का समय दिया गया है और 6 माह में दोबारा परीक्षा कराए जाने को लेकर आदेश दिए जाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। साथ ही साथ इस बात का भी अपने पोस्ट में उन्होंने जिक्र किया है कि किसी भी तरह से इस तरह के अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई यूपी सरकार के द्वारा की जाएगी। अब इस पूरे मामले में बड़ी बात यहां पर यह है कि नेक्सस में कौन कौन शामिल है, कितनी जल्दी जांच सामने आती है, और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ पवन गोयल, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा दारा सिंह जी, सपा नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पवन गोयल जी, सबसे पहले तो बधाई आपकी सरकार को मैं देना चाहूंगी कि कम से कम छात्रों को लेकर जो लंबे समय से वो मांग कर रहे थे, उस मांग को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया है।
परीक्षा को रद्द किया है, लेकिन उसके साथ ही साथ छात्रों का जो भविष्य बार बार अधर में लटकता है, इस तरह की प्रक्रिया दोबारा ना हो, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? इस पर क्या कहना है आपका? जी, पहले तो आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल भी किसी भी कार्रवाई में ढिलाई करने में, तारीख देने में, तारीख पे तारीख देने में बिल्कुल भी नहीं जानी जाती। उत्तर प्रदेश की पुलिस या उत्तर प्रदेश की सरकार आज की डेट में पूरे भारत में बड़ी उत्तम सरकार है। उसका उदाहरण मैं दे देता हूं आपके सामने। चाहे माफियाओं पे नकेल लगानी हो, चाहे उत्तर प्रदेश राजस्व में अराजकता को दूर करना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापार, व्यवसाय, रोड, सड़क, स्कूल, कॉलेज, नहीं, लेकिन फिर तो पवन जी सवाल ये भी हो जाता है ना कि आप ही की सरकार में आप ही के अधिकारियों की नाक के नीचे इस तरह की परीक्षा लीक का मामला आता है और उसके बाद आपको परीक्षा रद्द करनी पड़ती है। बिल्कुल, देखिए जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तो होगी। एक जांच कमेटी भी बिठाने की बात की जा रही है, जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि किस तरीके से क्यों ये पेपर लीक हुआ, इसमें कौन कौन शामिल है और इनके खिलाफ क्या क्या एक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक उदाहरण और देना चाह रहा हूं। पिछली सरकार में और इस सरकार में ये फर्क है, पहले तो नौकरियां ही ऐसे ही बांट दी जाती थी, जैसे कि माननीय योगी जी ने ये कहा था कि जिस तरीके से 86 SDM बनाए गए थे, जिसके अंदर 56 केवल यादव थे। आज ये सरकार नहीं है कि सेक्टर का आरोप लगे, हमारी ऐसी सरकार नहीं है। अगर 53 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में घर मिले हैं तो कोई ये सकता कि भाजपा कार्यकर्ता को मिले, ना कोई ये कह सकता किसी धर्म जाति विशेष को दिए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को मिले हैं। जिस तरीके से सड़कें मिल रही है उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रही है। ठीक है पवन जी, मुद्दे पे ही रहेंगे, युवाओं की बात आज हम कर रहे हैं। हमारे साथ दारा सिंह जी, सपा नेता भी जुड़े हुए हैं। दारा सिंह जी, क्या कहना है सबसे पहले आज जो फैसला आया है? दारा सिंह जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही, मैं एक बार फिर से आपसे जोड़ने की कोशिश करूंगी इसी बीच। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है जंगलेटर बहुत अच्छे आते हैं। इतने अच्छे जंगलेटर आते हैं कि तेल ही नहीं खत्म होता है, शुरू कर देते हैं तो धड़ शुरू हो जाता है। आप बताइए कि अभी जिक्र हुआ है, मैं अभी आता हूँ मेन मुद्दे पे, थोड़ा सा अभी 86 में 56 का जो हुआ है, आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में पद कितने हैं और 86 में 56 की लिस्ट जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग खड़े हो गए। ठीक है, तो इनको पहले तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ये लोग रट्टा मार के आते हैं, ये जंगलेटर, इनको ये पता होना चाहिए कि एसडीएम के पद कितने थे और कितनी नियुक्तियां हुई थी उस समय और कितने एसडीएम इस समय बने हुए योगी जी के राज में। तो ये जानकारी रखना चाहिए इनको, तब अपना जनरेटर स्टार्ट करना चाहिए। अब आते हैं पुलिस भर्ती पे। पुलिस भर्ती का जो ये पेपर लीक होना, निरस्त होना, ये सब एक फिल्मी स्टाइल तरह किया गया, क्योंकि 2024 का चुनाव है। अब क्या हुआ, इसको पहले बच्चों का लूट हुई, फीस में, आने जाने के किराए से, किसका फायदा हुआ? सरकार का हुआ। सरकार ने क्या किया, एक प्लान बनाया कि मैं 2024 में तो वैसे भी नहीं जीत रहा हूं, चलो कोई भर्ती निकाल दे। और ये नई भर्ती नहीं है, 20 पेपर इसको मिलाकर हुए हैं, 19 पेपर और थे। अभी आपने देखा होगा दरोगा भर्ती घोटाले को लेकर युवाओं ने सड़क पे आए, 68,000 शिक्षक बैठे ही हुए इको गार्डन में, जिनका मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने ट्वीट में कहा, मुख्यमंत्री ऑफिस से जो ट्वीट होता उससे कहा गया, तो शिक्षा मंत्री ने ट्वीट भी किया था। तो ये एक फिल्मी स्टाइल की तरह से नहीं, लेकिन दारा सिंह जी, इन परीक्षाओं में गड़बड़ी की बात तो आप ही कर रहे थे ना। अब ऐसे में जब फैसला लिया है, उन्होंने कदम उठाया है, तो इस फैसले का तो आपको स्वागत करना चाहिए। नहीं, स्वागत है भाई, ये अक्सर बच्चे वो सड़क पे नहीं आते तो ये कुछ करते ही नहीं, ये तो अभी तक मानते तैयार ही नहीं थे। आप कई नेताओं के बयान देख लीजिए, कई पेपर तो बहुत अच्छा गया, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये तो कहो बच्चे सड़कों पर आए। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ लखनऊ से इको गार्डन से संवाददाता रमन मिश्रा भी बने हुए हैं और इसके साथ ही साथ प्रयागराज से शोएब रिजवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, लखनऊ की यदि बात करें, इको गार्डन की यदि बात करें, तो क्या लग रहा है इस फैसला के आने के बाद में अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है और 6 माह का समय दिया गया है, उससे कितना संतुष्ट है? बिल्कुल प्रियंका जी, हम इस समय इको गार्डन खड़े हुए हैं।
यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ का फैसला आते ही युवाओं में जोश भर गया। युवा उत्साह से भर उठे और नारेबाजी करने लगे, भारत माता जिंदाबाद। हालांकि युवाओं ने सीएम योगी का धन्यवाद दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद पहले जो परीक्षा होगी उसमें सरकार विशेष ध्यान रखे कि आगे चल के कि पेपर लीक ना हो और उनके भविष्य से दोबारा खिलवाड़ ना हो। जी बिल्कुल, आती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ प्रयागराज से शोएब भी बने हुए हैं। शोएब, इस पूरे मामले में जिस तरह से आज फैसला आया है और इससे पहले बार बार इस बात को लेकर एसआईटी जांच की जो बात यहाँ पर की गई है, क्या लगता है आपको, क्या जो तमाम अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए थे इस फैसले को आने के बाद संतुष्ट होंगे और आगे ये इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए क्या कड़े कदम उठाए जाने की जो बात हुई है उस पर भरोसा किया जा सकता है छात्रों के द्वारा? पुलिस भर्ती में जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद आगे आए और उन्होंने एक सख्त कदम उठाया और इस पूरी परीक्षा को इस बार फिर से करवाने की बात कही है, 6 महीने का समय दिया है, तो नहीं कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में जो एक भरोसा है वो जागा है। हालांकि अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ आरओ की जो परीक्षा है इसको लेकर के कल जिस वक्त मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ उसके ठीक पीछे तमाम अभ्यर्थी थे वो इकट्ठा हुए थे, लेकिन प्रशासन ने समझदारी दिखाई, उनसे बातचीत करके उन्हें समझा करके वहां से हटा दिया। आज हालात एकदम सामान्य है, वहां से आवागमन हो रहा है, लोग जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अब आरओ के जो अभ्यर्थी हैं उनमें एक उम्मीद की जरूर किरण जागी। इस बीच में उत्तर प्रदेश शासन ने भी एक पत्र जारी किया है जिसमें उन तमाम अभ्यर्थियों से जिनको इस मामले में कोई शिकायत है या उनके पास कोई इस तरह के प्रूफ हैं वो शासन को इसकी जानकारी दे सकता है। 27 फरवरी तक के लिए ये इस तरह से कह सकते हैं शासन की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी तरह की कोई शिकायत है या उनको लगता है कि जो आरओ की परीक्षा हुई थी इसमें गड़बड़ी हुई, उसके कोई साक्ष्य हैं तो वो शासन को उपलब्ध करा सकते हैं 27 फरवरी तक। और ये उम्मीद की जा रही है कि शासन जब इस पूरे मामले की जो जांच कर रहा है उसकी जी बिल्कुल। शोएब, आपके पास मैं आती हूँ। रमन, इको गार्डन में आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, छात्रों की प्रतिक्रिया अभी आप बता रहे थे, मैं चाहूंगी आप छात्रों से भी बातचीत करें और इस फैसले के आने के बाद क्या उम्मीद उनकी बढ़ी है, आगे जो इम्तिहान को लेकर उनका कहना है कि दोबारा इस तरह की घटना यदि होगी तो उनके भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ होगा, इसको लेकर आप बातचीत करें कुछ अभ्यर्थियों से। बिल्कुल, हमारे साथ में कुछ छात्र जुड़े हुए हैं और हम उनसे बात करते हैं। सर, सीएम योगी का फैसला आप मांग कर रहे थे कि जो पेपर हो निरस्त किया जाए, सीएम योगी ने भी फैसला लिया है, साथ में 6 महीने के अंदर फैसला फिर से परीक्षा कराने का ऐलान किया है, साथ और जो आरोपी थे उनको कड़ी सजा देने का ऐलान किया। कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्टि पूरी है सर, हम बहुत खुश हैं, हमारी मांग पूरी हुई और उम्मीद करते हैं सरकार आगे जो परीक्षा कराई जाए वो पूर्ण पारदर्शिता से कराई जाए और आगे इसी प्रकार की कोई भी ऐसी अव्यवस्था ना हो, हमें दोबारा यहाँ आना पड़े, क्योंकि हम पहले कभी लखनऊ नहीं आए थे, हम पहली बार लखनऊ आए हैं और उम्मीद यही थी कि हम यहाँ से जीत कर जाएंगे और हम बहुत खुश हैं कि सरकार ने हमारी बात सुनी है। और जब आप जब आए होंगे, आप कितने दिन समझ के आए होंगे और जल्दी में फैसला आया सीएम योगी का, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि हमने सुना है कि सरकारी आंदोलन बहुत लंबे चलते हैं, तो यही उम्मीद थी, हम तो कपड़े लेके आए थे, घर वाले ही बोल रहे थे भैया कितने दिन लगेंगे, कितने भी दिन लग सकते हैं। जो हमारे सर लोग हैं, टीचर लोग हैं, उन्होंने बोला था 2 दिन रुकना पड़े, 4 दिन रुकना पड़े, 5 दिन में हम तैयार हैं, लेकिन सीएम योगी पर कितना भरोसा है आपको? सीएम योगी पर जी बहुत भरोसा है। पिछले कई निर्णय लिए हैं, 2018 की भर्ती हो, सीटेट का पेपर हो, इसमें देर बहुत हुई है, इतनी देर होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सकुशल फैसला दिया है। दोबारा पेपर होगा, बहुत अच्छा हुआ। अगर दोबारा पेपर नहीं होता तो दलालों के बच्चे लगते, अब किसानों के बच्चे लगेंगे। और ये भी भरोसा जताया है कि जिन्होंने ये काम किया है, धांधली की है, उन पर कार्रवाई होगी। ये सरकार को आप एक युवा होने, अभ्यर्थी होने नाते कोई संदेश देना चाहें, कोई अपील करना चाहें? सरकार को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि भारत युवाओं का देश है, इसको आप आंदोलन में मत लगाइए, इसको आप सबसे ज्यादा युवा भारत में, इसको आप आंदोलन पे मत उतारिए, सड़कों पे मत। बिल्कुल, सीएम योगी ने अपने ट्वीट में जिक्र किया कि युवाओं की मेहनत और भविष्य से उनका खिलवाड़ नहीं होगा। कहीं ना कहीं योगी जी का ये कहना है
कि मेहनत करने वाले बच्चे ही खाकी पहनेंगे, शॉर्टकट से कोई खाकी नहीं पहन पाएगा। जी इस निर्णय को देख के तो ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही हुआ है। अगर ये निर्णय नहीं आता, योगी जी हक में नहीं देते, तो शायद बच्चे जो आज योगी जी को धन्यवाद दे रहे हैं उनके विपक्ष में चले जाते और 2024 में कुछ अलग करके दिखा देते। क्योंकि अगर अनपढ़ लोग हमारे साथ कुछ और छात्र जुड़े हुए हैं। जी, क्या कहना आपका सीएम योगी के फैसले के सर? बाद? हम माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर बहुत अच्छा फैसला लिया, हम लोग के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है सर। हम लोग सर जितनी उम्मीद थी वही हुआ सर हम लोग के साथ। सर सरकार ने 3 दिन का टाइम मांगा सर, लेकिन 24 घंटे के अंदर हम लोग के पक्ष में फैसला आया सर। रिजल्ट पॉजिटिव रहा सर हम लोग का। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सर के मैं तो सोच रहा था हफ्ता खान के लिए, क्योंकि कल जो सर को सर लोगों को बुलाया गया था, उनसे 2 दिन का टाइम मांगा गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर योगी जी ने संज्ञान ले लिया। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं योगी जी से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जो अगली बार पेपर हो बहुत अच्छी तरह से हो, क्योंकि जो बार जांच की थी उससे कई गुड़ी उस पर निगरानी रखी जाए। बस इसीलिए धन्यवाद। बिल्कुल प्रियंका, आपने सुना कि युवाओं का साफ सीधा कहना है कि वो सीएम योगी के फैसले से काफी खुश हैं और उन्हें योगी जी पर पूरा भरोसा है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मलाल है कि वो ट्रेनों के पूरा दिन रात पढ़ते हैं, उसके बाद में पैसा खर्च करके फॉर्म बाहर भरते हैं, ट्रेनों में धक्का खाते हैं, बसों पर चढ़ते हैं, और जब वो पेपर देकर घर पहुंचते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। कहीं ना कहीं वो सिस्टम पर तंज कस रहे हैं। ठीक है जी, पवन गोयल जी आपके पास मैं आती हूँ। जिस तरह से आपने सुना छात्रों का क्या कुछ कहना है, तो क्या लगता है आपको कि री एग्जाम बात खत्म? नहीं, बिल्कुल री एग्जाम बात खत्म नहीं, क्योंकि बच्चे मेहनत करते हैं। बच्चे इस आशा से आते हैं कि उनका एग्जाम अच्छा जाए, और जो डिजर्व करता है, जिन्होंने अच्छा एग्जाम दिया है, जो उसके लिए क्वालिफाई करता है, उसको जॉब मिले। लेकिन जब ये धांधलेबाजी हो जाती है, जब आपने पिछली सरकारों में देखा होगा, अभी मेरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी याद दिला रहे थे, तो मैं उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से याद दिला देता हूँ। अनिल कुमार यादव आपके चेयरमैन थे, उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया, और अखिलेश यादव की सरकार में आंखें मूंदते रहे। मजबूरन जब जनता ने विरोध किया, आपको हटाना पड़ा। और सुनिए, यादव यूनिवर्सिटी का एक और बताता हूँ, जवाब दीजिए। एक सेकंड और बता रहा हूँ, एक यादव सिंह जी और थे, यादव सिंह जी, ध्यान से सुन लेना सर, यादव सिंह नाम है, कोई और दूसरा नाम नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यादव सिंह जी चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। करोड़ों रुपए की धांधली, हाई कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर किया। हाई कोर्ट ने इंटरफेयर करने के बाद दोषी माना। अखिलेश यादव सरकार सोती रही, अखिलेश यादव सरकार उनके खिलाफ, दारा सिंह जी जवाब दीजिएगा। सुनिए, हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अखिलेश यादव सरकार को फटकार पड़ी, पैसा लेकर यहाँ से भाग गए। सुन तो लीजिए, आप बताइए, किसानों को कितना कर्जा माफ किया, यूनियन बैंक में खाता खुला लिया, लोग पैसा नहीं जमा कर पा रहे, उनको माइनस कर दिया। आप बताइए वो पैसा कहाँ से लोग भरेंगे? आप जनता के सवालों के जवाब दीजिए। पिछली सरकार जो थी, आपको जनता ने इसलिए देखिए जगेंद्र जी, पहले मेरी बात सुनिए कि सबसे पहले ये सुनिए कि आप जनता के चुने हुए उससे आए हो ना, आप सत्ता में होकर आपने क्या किया किसानों के लिए, नौजवानों के लिए क्या किया? बिल्कुल बता रहा हूँ किसानों के लिए क्या किया, बिल्कुल बता रहा हूँ किसानों के लिए क्या किया। जो इनमें लिखा है वो आप बाद में देखना। पहले आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं से, नौजवानों से नौकरी का वादा किया, ठीक है दारा सिंह जी, ठीक है दारा सिंह जी, आपने भी छात्रों को सुना है, 24 घंटे के अंदर एक्शन तो हुआ है, इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? आप बताइए प्रियंका जी। ये तो एक्शन क्या होता है? सफाई में डांस करते थे, इनको नहीं पता एक्शन क्या होगा उन पे। सफाई में डांस करने से सरकार नहीं चलती है, कभी एक भी मेयर नहीं है, कभी एक भी मेयर नहीं है। 111 विधायक अखिलेश यादव जी 111 विधायकों के साथ काम करने की बजाय। पवन जी सुन लीजिएगा दारा सिंह जी को, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जी दारा सिंह जी, देखिए सबसे पहले आप बताइए, सत्ता में इस समय डबल इंजन की सरकार आपकी है, मैं जवाब दूंगा, जवाब दीजिए, गोल घुमाइए मत। 68,000 कितने दिन से बैठे, वो दीपावली नहीं मना पाए, वो अपने घर नहीं जा पाए, ठंडी में उनके कंबल छीन लिए आपने, पुलिस लगवा के पिटवाया, जिनके पास मदद मांगने गए, जिन मंत्री के वहाँ पुलिस लगवा के आपने उनको फिर यूको गार्डन भेजा। आप बताइए कि यह सच नहीं है? महिलाएं विधानसभा के सामने आत्महत्या कर लिया, तब आपने भू माफियाओं पे कार्रवाई की। बताइए
यही विधानसभा लखनऊ के सामने महिलाएं ने सुनना चुपचाप। हाँ, तो ये बताइए, पहले आप सत्ता में डबल इंजन की सरकार है और आपने कहा कि पेपर लीक की बात आप निरस्त कर रहे हो। कल तक तो आप कह रहे थे कि पेपर में कोई धांधली नहीं हुई, सब अच्छा हुआ है। और इससे पहले 19 पेपर वो है, उनको कौन स्वीकार करेगा? उनके बच्चों की फीस जो किराया ट्रेन का बस का ट्रेन का कौन वापस करेगा? पवन जी जवाब दीजिएगा। किसान तो मैडम इनको प्लीज एक मिनट के मतलब आपने कर्जा माफी को कहा था, दारा सिंह जी जवाब सुनिएगा जी। एक मिनट बस, एक मिनट में लेंगे प्रियंका जी। किसानों का आपने कर्जा माफ किया, आपको पता है यूनियन बैंक जो है उनमें जिनका खाता है, अब वो गरीब है, पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं, 5,000 रुपया माइनस आपने लगा दिया, वो कहाँ से लोग भरेंगे? अपने परिवार को जियाए, 5,000 6,000 जो माइनस लग रहा है, किसके आदेश पर लग रहा? ये किसानों से आप वसूली कर रहे हैं जो कर्जा आपने माफ किया था। आप बताइए, जवाब दीजिए। मैडम अब इनको आपने मुझे तो चुप करा दिया था, अब इनको दारा सिंह जी मैं आपसे विनती करूंगा कि अब आप 2 मिनट मेरी बात सुन लेना। सुनना चाहता हूँ, देश भी सुनना है। बिल्कुल सुनिए। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता को सबसे पहले सड़क चाहिए, कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, मेट्रो चाहिए, बीमा चाहिए, उसको आयुष्मान सेवा से इलाज चाहिए, उसको रेलवे चाहिए, उसको सड़कें चाहिए गांव की, उसको खरंजे चाहिए, उसको ट्यूबवेल, उसको किसान चाहिए, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बोलने दीजिए। मैंने आपको तंग नहीं किया था बीच में। 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था से 21 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था इसलिए हो गई मैडम मोदी, इसलिए हो गई। ठीक है पवन जी, मुद्दे पे आते हैं। इसके लिए समय बहुत है हमारे साथ। नहीं, मैं आती हूँ, मैं आपको समय दूंगी। मैं पहले शोएब के पास जाती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। जी शोएब जी, जिस तरह से शुक्रवार को सड़कों पर आंदोलन करते हुए छात्र नजर आ रहे थे और उसके बाद आज जब फैसला आया है, तो क्या आपको लग रहा है कि आक्रोश शांत हुआ है, तस्वीर बदली है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं उनकी डिमांड ही इस बात की थी कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए और इसी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को भी लगा कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा से संतुष्ट नहीं है और इसी वजह से ये फैसला उनकी तरफ से लेना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री ने सख्त संदेश भी दिया है, साफ किया है कि अभ्यर्थियों के साथ कहीं अन्याय नहीं होगा, लेकिन जो शरारती तत्व है या इसके पीछे जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। रमन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी रमन, लगातार आप बातचीत कर रहे थे, अभ्यर्थी आपके साथ मुझे नजर आ रहे हैं, जानिएगा उनसे कि फैसले के बाद कितनी राहत, कितना सुकून है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अभ्यर्थी जो है फैसला आने के बाद उत्साह से भरे हुए हैं और हम उनसे फिर बात करते हैं। जी सीएम योगी ने जो ये फैसला लिया है ऐतिहासिक, इस पर आपका क्या कहना? बहुत ही अच्छा फैसला लिया हम सारे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ था हमने बहुत मेहनत की थी उसके लिए, रात दिन पढ़ाई की थी और ऐसे पेपर जब बीच में पहले लीक हो जाता है एग्जाम से पहले तो हमें बहुत ही दुख होता है। इसके लिए हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सब्जियों के सारे सर यहाँ पे थे, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया हमें। जिन लोगों ने अच्छा पेपर जिनका गया होगा उन्हें भी तो पछतावा होगा पेपर रद्द होने। पछतावा तो नहीं कह सकते, क्योंकि पूरे जो पेपर में 150 क्वेश्चन करके आया, हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम 120 भी कर दे तब भी नहीं होगा हमारा। जो पूरे का पूरा छाप क्या है उन्हीं का होगा ना, हमारा तो होगा। आप हमारे साथ में एक शिक्षक जो हैं अभ्यर्थियों जो पुलिस की भर्ती की तैयारी कराते हैं वो जुड़े हुए हैं, हाथ में लड्डू वो लेकर बांट रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे और सीएम योगी ने फैसला लिया, ऐलान किया कि रद्द किया जाता, साथ में 6 महीने के अंदर परीक्षा कराएंगे, क्या कहना है आपका? सर, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम पिछले 3 दिन से यहाँ पर बिना खाए पिए बच्चों के साथ में लगे हुए थे और बच्चों के लिए भी ये सुनहरे भविष्य के लिए योगी जी का जो ये फैसला है बड़े ही सम्मान की बात है और मैं बच्चों के साथ में इस खुशी को बांटना चाहता हूँ, ये बच्चों को मिठाई खिला करके। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर शिक्षक अपने अभ्यर्थी को मिठाई खिला रहा है, लड्डू खिला रहा है और अपने अभ्यर्थियों का जोश हाई कर रहा है कि फिर से तैयारी करें। हम आपसे पूछें, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि पहले फॉल्ट तो हुआ प्रशासन की तरफ से, लेकिन जिस तरह के सरकार ने ओपन ईमेल जारी किया कि आप सबूत दे सकते हैं और उसके 24 घंटे के अंदर ये फैसला लिया, इस पर आपका क्या कहना है? इसके लिए भी मैं सारे शिक्षकगण, जो भी जितने भी शिक्षकगण यहाँ पर जमा थे, जितने भी बच्चे यहाँ पर जमा थे, उन सबका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में सबूत सरकार को दे दिए और सारे सबूत जो थे वो सारे सच जो थे वो सब थे ही सच
और हमारे पक्ष में फैसला तो आना ही था, क्योंकि पेपर टेलीग्राम पे पहले 2 दिन पहले से वायरल हो रहा था, तो ये फैसला तो आना लाजमी था। और अब बच्चों को कायदे में एक अच्छा टाइम मिला है 6 महीने जो तैयारी कराने के लिए है। पहले जो बच्चों को एक टाइम दिया गया था 1 महीने के लिए, वो बहुत ही कम समय भी था। जी रमन, ये भी जानिएगा कि किस तरह से बच्चे तैयारी करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और इस तरह का जब घटना होती है तो कितना दुख होता है बच्चों को। आप तो शिक्षक रहे हैं, आप तैयारी कराते हैं, कैसे मैं अभी आपने बात करी कि इस बार परीक्षा में कम समय मिला था, तो क्या ये जो समय बढ़ाया गया है, चाहते तो 1 महीने के अंदर भी पेपर हो सकता था, लेकिन 6 महीने का जो टाइम लिया गया ये अभ्यर्थियों के लिए अच्छा होगा? अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। हालांकि ये जो टाइम बढ़ाया गया है उसमें कहीं ना कहीं देखिए जो चुनाव अभी फिलहाल में होना है वो भी एक कारण यहाँ पर बन के रहेगा, क्योंकि भाई बहुत ही जल्दी से चुनाव होना है। अभी इतनी जल्दी चुनाव भी कराना, परीक्षा भी कराना, दोनों तरफ की सुरक्षा व्यवस्था देखनी है, तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग काम हो जाता। तो आपने सुना जैसे शिक्षक का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो टाइम लिया गया है अभ्यर्थियों को फायदा करेगा। हम कुछ अभ्यर्थियों से बात करते हैं कैसे तैयारी ये लोग करते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल और रिटर्न दोनों होता है, जिसमें शरीर भी स्वस्थ रखना पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है। जी आप कब से तैयारी कर रहे हैं सर? सर मैं 2020 से तैयारी कर रहा हूँ। तो कैसे अपने दिनचर्या रखते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना आप दौड़ते भी हैं? सर मैं सुबह से ही लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ, 8 बजे सुबह लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ और शाम को 8 बजे ही घर के जाता हूँ। और घर से मेरे लगभग लाइब्रेरी 8 किलोमीटर दूर है। साइकिल से आता हूँ डेली। सुबह खाना खा के एक बार खाना खा लेता हूँ, उसके बाद 2 रोटी सब्जी लेकर आता हूँ, दोपहर में खाना यहाँ खा लेता हूँ, फिर शाम को 8 बजे लाइब्रेरी से घर जाते हैं। साइकिल से ही जाना आना रहता है। हम लोग 2020 से ही लगे हुए हैं। एसएससी की तैयारी भी देख लेते थे, यूपी पुलिस की भी तैयारी देख लिए। उसके लिए हमने क्लास भी किए काफ़ी, लगभग 8-9 घंटे डेली क्लास रहती थी। उसके बाद बुक्स भी पढ़ना पड़ता था। उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ पता चला, देख रहे हैं कि वहाँ पे पेपर लीक हो जा रहा है, फ्री में सबको पेपर मिल जा रहा है, और जो बिल्कुल किताब नहीं उठाया है उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। हम लोग इतनी मेहनत किए थे, लगभग 12-12 घंटे डेली पढ़ते थे। जैसा आपने 2020 से तैयारी कर रहे हैं और लगभग 3-3.5 साल बाद ये भर्ती आई। कोरोना भी तो आ गया था, 1 साल तो ज़्यादा उसमें खराब हो गया, और हम लोग एसएससी में लग गए थे। फिर जब ये कितना बड़ा आघात लगा था आपको जब पेपर लीक की बात आई? सर पेपर लीक हुआ तो बहुत ज़्यादा हम लोग को ये हुआ कि यार जो बिल्कुल मेहनत नहीं किया, हमारे अगल बगल के लड़के जो किताब तक उनके पास नहीं है, यूपी पुलिस या उनको सिलेबस तक नहीं पता है, उनके 120-125 नंबर उनके सही हो रहे हैं, मतलब वो पूरे अटेम्प्ट करके आए थे। आपको कैसे पता चला कि उनके इतने सही हो रहे हैं? वो खुद बता रहे हैं ना कि मैं वहाँ से मैच किया, उनके चैनल से बता रहे हैं, हम लोग भी वहीं से मैच कर रहे हैं। मेरा तो उतना नहीं जा रहा है, जो कि हम लोग इतनी ज़्यादा क्लास भी किए हैं, उसके बाद इतना मेहनत भी कर रहे हैं। उनसे कुछ पूछ रहे हैं, उनसे पूछा जाए अभी कि बताओ ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर क्या होगा, तो वो नहीं बता सकते, लेकिन वो रट के गए थे आंसर। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ कैसे पढ़ाई करते हैं? सर मैं पढ़ता हूँ इंदौर में। सर मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर दिया, फिर उसके बाद पता लगा पेपर लीक हो गया। 17-18 तारीख को पेपर हुआ था। कैसे अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करते हैं पुलिस बनने, खाकी पहनने के लिए? सर हम लोग पुलिस बनने के लिए दिन रात मेहनत किए थे। सर मतलब 4-5 साल बाद मतलब वैकेंसी आई, फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया। हम लोग को बहुत बड़ा दुख हुआ। सर हम लोग बहुत मेहनत किए थे। अब आप कितना जैसे फैसला आया उसके बाद में आप क्या कहना चाहते हैं? सर फैसला आने के बाद हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और जो है मतलब योगी सरकार को, भर्ती बोर्ड को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। हम लोग के अंदर बहुत खुशी है। हम लोग के अंदर 6 महीने का मतलब टाइम दिया गया है दोबारा भर्ती कराने का। ठीक है जी। हम लोग मतलब जी रमन, तो यहाँ पर हमारे संवाददाता रमन जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, और इसके साथ ही साथ लगातार हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए हैं। पवन जी, आपने सुना छात्रों को लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद, सालों साल मेहनत करने के बाद ये समय आता है, और ऐसे में परीक्षा की शुचिता को लेकर जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? कितना जरूरी है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो? जी, मैं इसके लिए कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ, माननीय यादव जी के सामने भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार पहले टर्म में आई, तो सबसे पहले स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। उसके अंदर ये देखा गया कि स्कूल के अंदर एंट्री करने से ज्यादा बच्चों के लिए भागने की व्यवस्थाएं थी। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी, ना तो उनकी दीवारें मेंटेन थी, स्कूल में ब्लैक बोर्ड तो है, डेस्क नहीं है, पेपर नहीं है। स्कूलों की दिशा और निर्देश दिए गए, कई लाख स्कूलों को, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के स्कूलों को सही किया गया, बच्चों को व्यवस्थाएं दिलाई गई, उनके पीने के पानी की, उनके शौचालय को। यही हाल कॉलेजों का भी था। कॉलेज की व्यवस्था भी चरमरा, बिल्डिंगें तो बनी थी, लेकिन बिल्डिंगों का विकास बिल्कुल ना के बराबर था। और रही बात भर्ती की, आपको याद होगा अखिलेश यादव जी की सरकार में
2013 में, 14 में, 15 में, 12 में। सर सुन लेना साहब, उसके अंदर कितनी सारी नियुक्तियां जो इंजीनियर की थी, डॉक्टर्स की थी, जिसके अंदर आरोप लगे, सीबीआई की जांच हुई। उत्तर प्रदेश की सरकार दूसरे टर्म में आने के बाद एक भी सरकार के ऊपर इस तरह का कोई भी आपराधिक आरोप या ऐसा कोई आरोप नहीं है कि सरकार खुद मिली हुई हो, किसी को भर्ती दी हो और पैसे दी हो। पेपर लीक का मामला है, इनकी सरकार के मुकाबले बहुत कम मामले आ रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर नहीं, लेकिन ठीक है पवन गोयल जी, कदम उठाया गया है, लेकिन ये घटना ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बताइए कि आप कहाँ थे? अभी सुनिए मुझे बताइए ना, मैं बता रहा हूँ, सुनिए तो सुनने में अरे आप महात्मा गांधी जी ने बता रहा हूँ, अभी सरकार है डबल इंजन की सरकार, और आप इंजीनियर बताते थे अखिलेश जी ने, अरे आप पूरी भर्ती खा गए, बुलडोजर पंचर नहीं है, अच्छा ठीक है, मुद्दे पे आइएगा। दारा सिंह जी फाइनल कमेंट दीजिएगा आप। फाइनल कमेंट यही है कि ये सरकार ये बताए कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा। नहीं, एक एक करके पवन गोयल जी, पहले आप जी। हाँ मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने इस पर जांच कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए हैं। दारा सिंह जी, ये दोषी देखना है, किसी निर्दोष को पकड़ के बंद करा देंगे और बोलेंगे देखो ये है, उसके बाद बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगा के उस निर्दोष को फंसा देंगे। इनको खुद ही नहीं पता कि इनका पेपर कौन लीक कर रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। पवन जी, दारा सिंह जी, शोएब रिजवी और रमन, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से लगातार यहाँ पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री के इस फैसले के आने के बाद और 24 घंटे के भीतर इस फैसले के आने के बाद कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। 6 माह का समय उनके लिए सुनहरा समय साबित हो सकता है, लेकिन उसके बाद छात्रों का ये भी कहना है कि आगे आने वाले भविष्य में एक बार फिर से उनके भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना किया जाए और छात्र जो भारत का भविष्य है उन्हें सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो देखना ये होगा कि आगे की जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनमें शुचिता कितनी बरकरार रह पाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।